Good afternoon, dear student. Welcome you all. Today we will solve some more examples or some more numerical questions related to exercise 1.3. Now I am taking question number 3, part first. We have to show that 1 over square root of 2 is an irrational. We have to show that this number is an irrational number. हमको शो करना है कि ये नंबर अपने आप में इरेशनल है. ठीक है, दिखाइए कि ये संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है. ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है. इज एन इरेशनल, एक अपरिमेय संख्या है. यह आपको शो करना है कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है. ठीक है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मानते हैं, हम लिखते हैं. हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए. माना 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है. ठीक है, लेट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 is an irrational number. ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या मान के चल रहे हैं, रेशनल है, इरेशनल नहीं. देखिए, आपको शो करना है, आपको प्रूफ करना है कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है. 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है. मैं क्या मान रहा हूं, माना 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है. लेट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए रेशनल नंबर. आपने माना कि ये एक रेशनल नंबर है. तो यदि ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को आप कैसे लिखते हैं, रेशनल नंबर के सेट को लिखा जाता है P by Q such that PQ belongs to Z and Q is not equal to 0. किसी भी परिमेय संख्या को आप P by Q की फॉर्म में लिखते हैं जहां PQ क्या है, Z है, और ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. और आप लिखते हैं P and Q are को-प्राइम. ठीक है, P और Q सहअभाज्य हैं. ठीक है, P और Q सहअभाज्य हैं. अर्थात सहअभाज्य है मतलब कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है. सहभाज्य कौन होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है. आप दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1. जैसे 3 और 4 है, या 3 और 5 है, 4 और 7 है, 4 और 9 है, ये सब क्या को प्राइम है, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है. या आप कह सकते हैं HCF 1 होता है. ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है. 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए रेशनल नंबर. यदि रेशनल है तो दिस इंप्लाइज दैट मैं क्या लिख दूंगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू P by Q. मैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को P by Q के रूप में लिख सकता हूं, या आप इसको A by B के रूप में लिख सकते हैं. ठीक है, जहां PQ बिलोंग्स टू Z. PQ क्या है, पूर्णांक है. Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं है. तथा P
एंड या P तथा Q क्या है? सहअभाज्य हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक है। मीन्स P एंड Q आर कोप्राइम। समझ गए आप? 1/√2 को मैंने रेशनल नंबर माना, तो रेशनल वैल्यू तो मैंने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां ये चला जाएगा, यहां Q = √2P। ठीक है, या और √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/P। ठीक है, √2 कितना हो जाएगा? ये P इसके नीचे आएगा, Q/P की फॉर्म हो गई। Q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। P क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये Q/P क्या हुआ? ये Q/P क्या हुआ? Q/P आपका क्या बना? ये आपका परिमेय संख्या है, नहीं है भाई? ये भी पूर्णांक है, P और Q भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है। इट मीन्स राइट हैंड साइड में क्या निकला? राइट हैंड साइड में निकल गया परिमेय संख्या। ये तो परिमेय हो गया, P/Q की फॉर्म बोलो चाहे Q/P की फॉर्म बोलो। ठीक है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो यहां आपको क्या मिल रहा है? हियर, यहां Q/P इज रेशनल and we know that √2 is irrational। आप समझ रहे हैं? Q/P एक परिमेय संख्या है, और √2 और परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो परिमेय है ना, ये तो रेशनल नंबर है, और √2 क्या है? इरेशनल। ये तो आप जानते हैं, √2 क्या है? इरेशनल नंबर। ये आपने प्रूफ किया हुआ है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है? अपरिमेय संख्या, और राइट हैंड साइड में क्या है? परिमेय संख्या। लेफ्ट हैंड साइड में है इरेशनल नंबर, राइट हैंड साइड में है रेशनल नंबर। एंड आप जानते हैं कि कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। राइट हैंड साइड में तो परिमेय है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? अपरिमेय है। और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। Here in the right hand side, this is a rational number, and in the left hand side, this is an irrational number. And an irrational number never can be equal to a rational number. Irrational number can't be equal to an irrational number. एक रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो ये क्यों आया? ये कॉन्ट्राडिक्शन किस कारण आया? ठीक है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। आप लिख देंगे डियर स्टूडेंट, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है और यह विरोधाभास इस कारण उत्पन्न हुआ कि यह विरोधाभास इस कारण उत्पन्न हुआ कि हमने गलत कल्पना की थी। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब मेरे पास क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू अपरिमेय क्या आ गया, परिमेय संख्या के बराबर आ गया। तो ये विरोधाभास क्यों पैदा हुआ? ये विरोधाभास क्यों पैदा हुआ कि परिमेय अपरिमेय के बराबर हो गया? इस कारण पैदा हुआ कि हमने इसको क्या माना, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एक परिमेय संख्या माना। ये हमने गलत माना, इसलिए ये बात आई कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 परिमेय आ गया। इसका मतलब हुआ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या। बस यही लैंग्वेज आपको लिखनी। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूं। इंग्लिश में आप लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, मतलब मेरे पास क्या आया यहां पर, मेरे पास यहां पर आया, आप देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने से मेरे पास क्या आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्यू बाई पी आया। ये तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपने प्रूव किया है, ये इरेशनल नंबर है और ये क्या है, रेशनल नंबर है। एक रेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, बट दिस contradicts the fact that square root of 2 is an irrational। ठीक है, ये बात ही पलट जाएगी जो कि आपने पहले किया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इरेशनल है। तो जब इरेशनल है तो रेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ये क्यों हुआ, ऐसी स्थिति आपके पास क्यों आई? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, क्यों आया है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, ये कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा क्यों आया, आवर इनकरेक्ट, because of our incorrect assumption that, क्या माना था आपने इनकरेक्ट एजम्पशन, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल नंबर। हमारा जो इनकरेक्ट एजम्पशन था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, रेशनल नंबर है, ये हमने गलत एजम्पशन किया। तो यदि ये इरेशनल नहीं है, यदि ये आपके पास रेशनल नहीं है, मींस क्या लिखा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल नंबर। ये गलत एजम्पशन किया हमने कि इसको 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक हो गया? बस इनमें लैंग्वेज सब में एक ही टाइप की लिखी जाती है। बस हो गया प्रूफ कि 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए। करिए क्वेश्चन, आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट डे से हम पहुंच जाएंगे रेशनल नंबर पे। ये तो सब रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। ठीक है,
तो चलिए एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं। देखिए क्या है, 3 का सेकंड पार्ट आप देखिए। देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, आपको शो करना है 7 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इज इरेशनल आप कह सकते हैं, ठीक है। प्रूव दैट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर, सिद्ध कीजिए कि 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जो तरीका अपना रहे हैं उसको देखिए। मैं मान के चलता हूं, लेट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। माना, आपने क्या माना, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्या मान के चल रहे हैं आप, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है। लाना तो क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय है, पर मैं मान के चल रहा हूं क्या है, परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को लिख सकते हैं आप पी बाई क्यू। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पर पी बाई क्यू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, या आप ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यदि हर जगह आप पी बाई क्यू नहीं लिखेंगे, ए बाई बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ए बाई बी का यूज करता हूं, ए बाई बी, A and B belongs to Z and B is not equal to 0, B की वैल्यू 0 नहीं है, एंड तथा A and B are को-प्राइम, अर्थात A व B सहअभाज्य हैं। अब सहअभाज्य आप जानते हैं, ए और बी सहभाज्य का मतलब क्या हुआ, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 1 आए, ठीक हो गया। तो 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मैंने क्या माना, रेशनल नंबर माना, तो मैंने ए बाई बी के रूप में लिख दिया। जहां ए बी क्या है, ए बी कहाँ है, जेड में पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं। अब आप देखिए, यहां के बाद यहां आता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट, ए ओवर 7b। इस 7 से आप यहां डिवाइड कर लीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाई 7b होगी। अब आप देखिए तो ए क्या है, ए आपका, ए क्या है, ए प्राइम है, ए इंटीजर है, ये पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक हो जाएगा, नहीं बनेगा, इंटीजर है ना बी, तो किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर तो बनेगा, किसी पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक ही तो हो गया। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक बाई पूर्णांक, इंटीजर बाई इंटीजर, तो ये पूरा क्या हो गया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ए ओवर 7b, ए बाई 7b, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ए ओवर 7 बाई बी क्या हो गया, इज रेशनल, रेशनल बन गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं, न्यूमरेटर इंटीजर, डिनोमिनेटर इंटीजर, न्यूमरेटर में इंटीजर है, डिनोमिनेटर में इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ,
a/7 भी क्या हो गया, इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो रेशनल है, बट लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इरेशनल। ठीक है, आपके पास क्या है, a/7 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्राइम होते हैं उनका यदि स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सारे इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13 चलता रहेगा, ये सब इरेशनल है। राइट हैंड साइड में तो रेशनल आ गया, राइट हैंड साइड में तो परिमेय संख्या आ गई। ये परिमेय क्यों हो गई, रेशनल क्यों हो गया, इंटीजर बाय इंटीजर है। ठीक है, तो ये तो रेशनल हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, इरेशनल हो गया। ठीक है, और कभी भी एक रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। नेवर बी ए रेशनल नंबर इज इक्वल टू ए रेशनल नंबर। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट आ गया आपका, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट ऑफ दिस contradicts the fact that square root of 7 is irrational। भाई हम पहले जान चुके स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या है, इरेशनल है, और राइट हैंड साइड क्या हुआ, ये तो रेशनल आ गया। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये इस बात का खंडन नहीं हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि तो रेशनल के बराबर आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है, गलत एजम्पशन लिया गया है, एक एजम्पशन गलत लिया गया, उस कारण ये बात आई है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, आप लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of incorrect assumption that 7 square root of 5 is irrational। ठीक है, ये गलत जो रिजल्ट आया कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या बन गया, एक परिमेय संख्या बन गई, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज रेशनल, ये जो गलत बात आया वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने एजम्पशन गलत किया हुआ है कि 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, रेशनल नंबर है। इट मीन्स रिजल्ट के रूप में आपके पास क्या आ गया, इट मीन्स क्या रिजल्ट आ गया, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हो गया, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हिंदी में कैसे लिखेंगे, जब हमारे पास ये आया कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू ए बाई दिस, अब ये तो क्या है, पूर्णांक, ये भी पूर्णांक तो परिमेय बन गया, और आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या है, अपरिमेय है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो अपरिमेय था, पर यहां क्या बन गया, वो परिमेय बन गया। तो ये गलत रिजल्ट क्यों आया, यह विरोधाभास गलत क्यों आया, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसके बाद ये लिखेंगे आप, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 7 एक
अपरिमेय संख्या है। न्यू, अब मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं, पहले मैंने इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं। मतलब ये बराबर ये हो गया, और ये तो परिमेय है, तो इससे क्या निकल गया कि वर्गमूल 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि ये गलत बात है, पहले भी आपने प्रूव किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या है, इरेशनल है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 7 एक अपरिमेय है, क्योंकि तो परिमेय निकल गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा रिजल्ट आपके पास क्यों आया? ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया कि 7 स्क्वायर रूट ऑफ या 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा ओह, यहां पर ओहो, यहां थोड़ा गलती हो गई, इसे करेक्ट कर लेना आप। यह आपका 5 है, थोड़ा ठीक से देख लेना। ये 7 इसके नीचे चला गया था ना, तो यहां पर क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसे आप करेक्ट कर लेंगे हैं। आप समझ रहे हो कहां मिस्टेक हो गई है। ये क्या है, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। वहां हमने क्या लिख दिया, इसको साइज स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिख दिया। ठीक हो गया। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, यहां पर करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया कि 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि हमने ये गलत मान दिया, हमने शुरू में ही ये गलत ले लिया, इसलिए तो ये आया, गलत रिजल्ट आ गया आपको। अब गलत रिजल्ट क्यों आया, इसका मतलब स्टार्टिंग हमारा रॉन्ग था। दिस इंप्लाइज दैट, आप लिखेंगे 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक, दिस इंप्लाइज दैट ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट हो गया। अब थोड़ा इंग्लिश में मैं सुधार करके लिख देता हूं, थोड़ा सा गलत उसमें आ गया है। देखिए, आपके पास ये आया था, एक बार मैं इंग्लिश वाला भी ठीक से लिख लेता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये क्या हुआ, तो ये आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये क्या बन गया, ये रेशनल नंबर बन गया। अरे रेशनल है ये, इसको हम जानते हैं रेशनल है। ठीक है, तो ये रिजल्ट ऐसा क्यों हुआ, ये रेशनल है, ये रेशनल है, मतलब ये बता रहा है कि ये रेशनल निकल गया। ठीक है, which contradicts the fact that square root of 5 is irrational। क्योंकि डियर स्टूडेंट हम पहले मान के चले हैं, हम पहले निकाल चुके हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल है। तो यदि रेशनल के बराबर निकल गया, तो जो हम पहले से जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल है, तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because our incorrect assumption that, क्या incorrect assumption था ये, that 7 square root of 5 is irrational। ठीक है, ये गलत रिजल्ट इसलिए आया कि उसने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रेशनल बनाया, इसलिए गलत आया क्योंकि हम शुरू में गलत मान के चले, हमने ये माना है कि ये रेशनल है। इसका मतलब क्या हुआ, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आप इसको कर रहे हैं। थोड़ा पहले थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया तो उससे करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आइए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं।
देखिए इसी रूप में आपने एक क्वेश्चन करना है, बड़े अच्छे हैं और इनमें तरीका भी सब में लगभग एक ही टाइप का है, ठीक है, इसमें सब में एक ही टाइप का तरीका है। अब चलिए थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड में क्या है, चलिए डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। आपको शो करना है, शो दैट 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। शो दैट या प्रूव दैट, शो दैट 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपको देखना है। तो ये बात हमने एक थ्योरम भी बताई थी कि 6 क्या है, इरेशनल है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इरेशनल है। तो जब रेशनल में इरेशनल ऐड होता है, जुड़ता है, तो इरेशनल ही निकलता है, ठीक है। पर शो कैसे करेंगे, ठीक हो गया। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए मैं मानता हूं, माना 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है, मैं माना ऐसा लेता हूं, एक परिमेय संख्या है। लेट 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए रेशनल नंबर, माना ऐसा मान के चलता हूं, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसको रेशनल मान दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, ए बाई बी की फॉर्म में लिख रहा हूं, वह जहां ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, ए और बी सह अभाज्य हैं, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं इनका कॉमन फैक्टर होगा 1, ठीक हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं जरा। दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिख दूं डियर स्टूडेंट, मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6। मैं 6 को राइट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोजिशन कर दिया, मैंने इसका पक्षांतर राइट हैंड साइड में कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या निकला, ए बाई बी माइनस 6। और ए बाई बी क्या है, रेशनल है, ए बाई बी रेशनल की फॉर्म का है, क्योंकि ए बी आपका इंटीजर है, ए बी इंटीजर है, तो ये तो रेशनल है और ये भी रेशनल है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। और दो परिमेय संख्याओं का सब्ट्रैक्शन एक परिमेय होता है, ये पूरा पूरा आपका क्या निकल गया, एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों निकला, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल में रेशनल को माइनस करोगे तो रेशनल ही आएगा, पूर्णांक परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। तो राइट हैंड साइड में तो हो गया रेशनल, राइट हैंड साइड में क्या हो गया, रेशनल। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो क्या होता है, इरेशनल नंबर है ना, और परिमेय संख्या नहीं, तो आपने प्रूफ कर दिया, ये तो पहले से प्रूफ क्या हुआ है। और ये क्या निकल गया आपको यहां पर, परिमेय संख्या निकल गई, ठीक है। तो ये विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन मिला कि नहीं हुआ, ठीक है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास
प्रकट होता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, भाई वर्गमूल 2 तो अपरिमेय है ना, पर विरोधाभास निकल गया कि परिमेय हो गया। ठीक है, तो यह विरोधाभास हमको क्यों मिला, किस कारण मिला? हमें यह विरोधाभास इस कारण प्राप्त हुआ कि हमारी कल्पना गलत है कि 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, भाई विरोधाभास क्यों आया? एक अपरिमेय परिमेय के बराबर क्यों हुआ, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहां पर परिमेय हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी कल्पना गलत है, कि हमने क्या माना हुआ है, एक परिमेय संख्या हमने गलत मान दिया है। इसका मतलब 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस सब में एक ही तरीका है। ठीक है, तो हो गया प्रूफ, 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या, लास्ट में रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब थोड़ा इंग्लिश में लिख लेता हूं इसको। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अब हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, एक ही बात। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लिखें। ठीक है, ये क्या निकला, ये रेशनल निकल गया, रेशनल माइनस रेशनल रेशनल। ठीक है, ये इरेशनल है, आपको मालूम है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेशनल निकल गया, तो गलत है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इरेशनल ही, तो आपको पता है ना पहले से। दिस contradicts the fact that square root of 2 is an irrational। ठीक है दोस्तों, ये क्या निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तो क्या निकल गया, रेशनल नंबर निकल गया, क्योंकि रेशनल है ये। डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल इज अगेन इरेशनल, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? जो पहले हमने शो किया था कि इरेशनल है, उसका उल्टा हो गया ये। अरे क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong या our wrong assumption, लिख सकते हैं ऐसा, that क्या था wrong assumption? due to our wrong assumption that 6 plus square root of 2 is rational। ये गलत कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहां परिमेय क्यों बन गया, रेशनल क्यों हुआ? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ कि स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने क्या माना, एक रेशनल नंबर माना हुआ है। इसका मतलब 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल। बस ठीक है दोस्तों, ये है तरीका इन क्वेश्चंस को करने का। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, उनका टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।